हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस शेन योनी की एक न्यू स्कूल लाइफ ड्रामा के साथ, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। यह ड्रामा आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है। चलो तो जल्दी से अपने फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शियांदाई को दिखाया गया काफ़ी देर से टेबल पर खड़े हुए अपने क्लिप्स को देख रही थी और फिर अचानक से उन्हें अपने बालों में लगाकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। चलते चलते वो एक क्लासरूम तक पहुँच आई थी और हिम्मत करके वो अंदर आ जाती है। हम देखते हैं कि सामने ही हमारा मेन लीड जियान खड़ा था। शियांदाई उससे कुछ कहना चाहती थी मगर इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी आखिरकार वो हिम्मत करके कह देती है कि जियान, मैं बहुत अरसे से तुम्हें कहना चाहती थी, वो ये कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपना प्यार कन्फेस करना पा। यही एम्बैरस भी काफ़ी ज़्यादा थी। मगर दूसरी तरफ जियान का रिएक्शन कुछ और ही था। उसने फ़ौरन से पेपर निकाल के उसने अपना ऑटोग्राफ दे दिया। वो बेचारी इसकी शक्ल देखकर दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं शियांदाई, जिसने अपने ज़िंदगी में पहली बार किसी से अपना प्यार कन्फेस किया, बदले में क्या मिला? ऑटोग्राफ। फिर से करने की कोशिश करती थी। मेरा मतलब वो नहीं था। मगर जियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? और बेचारी शियांदाई की तो होश ही उड़ गए। ये हो क्या रहा है? कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। खैर, वो जियान के साथ उसके घर आ गई। उसने इसे अपने शूज़ चेंज करने के लिए दिया। वो भी नॉर्मली इसके घर में एंटर हो जाती है। इधर उधर देख रही थी, दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की के घर आई हूँ। अच्छा, तो लड़के का घर इस तरह का होता है। इसी दौरान उसे रियलाइज़ हुआ कि ओ गॉड, मैं किसी लड़की के घर में क्या कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जियान ने कहा कि शुक्र है इस वक्त मुझे तुम मिल गई और कोई मिली भी नहीं। इस बात तो शियान का शक और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये यूजुअली लड़कियों को घर पे लाता रहता है और इसका घर भी नहीं है, इस यहाँ पर लड़कियों को रखता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं रुको, मैं अभी यहाँ से भाग गया तो और लड़की को वो लेके आएगा। ओ गॉड, मैं किसी लड़की से जितना ही क्यों चाहती हूँ। तब तक जियान उसके सामने आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा और चेयर पर बैठने के लिए कहा, जबकि वो काफ़ी डरने लगी थी। खैर, मैं बहुत मेहनत करूँगी। जियान भी हैरान था। अभी तक मैंने कुछ कहा भी नहीं। कहने लगा कि हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये लो, यहाँ 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 पर ब्लैंकन कर दो। ब्लैंकन यानी काला रंग करने के लिए कह रहा था श्यामदाई को। तो इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो ही पीसफुल ही रंग करने लगनी थी। साथ ही साथ वो चेक भी करवा रही थी। कंप्लीट करने के बाद उधर उधर देखने लगी थी। कुछ रियलाइज़ हुआ तो फ़ौरन वो इधर उधर देखने रही थी और उसको पूछ रही थी, क्या तुम कार्टूनिस्ट हो? अचानक सुनकर हैरान हो गए। तुमने ये बात रियलाइज़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगा ली, बट तुम ब्लैंकन की अच्छी मास्टर बनोगी। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगे? इसमें शियांदा फ़ौरन से मना कर दिया। नहीं नहीं, आपकी असिस्टेंट मैं कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो फाइटिंग करना बिल्कुल नहीं करना आता। फाइटिंग तो तुम्हें कौन करवा रहा है? शियांदा पूछती, क्या तुम गुंडे नहीं हो? ये मुझे याद है। आँखों के नीचे जख्म दिख रहा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया है। जियान काफ़ी ज़ख्मी हो रहा था और शियांदाई उसे चोरी चुपने देख रही थी। दिल ही दिल में सोच रही, ऐसा लगता है कि आज इसने ज़्यादा लोगों से मार पिटाई की, इसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन फिर भी यहाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। वह से जियान को इमेजिन कर रही थी कि वो इन गुंडों से किस तरह लड़ा था, वो लोग कितने ज़्यादा होंगे। इसके बावजूद भी जियान उन पर भारी होगा। वो सब मिलकर भी इसे नहीं पकड़ पाए होंगे। जबकि प्रेजेंट में जियान कहता है कि वह कोई चोट के निशान नहीं थे, बल्कि डार्क सर्कल थे। अब मैं सारी रात जागकर कॉमिक्स बनाता हूँ तो डार्क सर्कल होंगे ही ना। इस पर शियांदाई बोली कि हाँ, ये बात तो लॉजिकल है, लेकिन मैंने आपके हाथ पर प्लास्टर भी देखा था। और दोबारा से उसका फाइटिंग सीन इमेजिन करने लगी थी जहाँ उसने जियान को हीरो बनाया हुआ था। प्रेजेंट में जियान ने अगेन बताया कि अब हर वक्त मैं ड्राइंग करता रहूँगा, हाथों में तो पैर शुरू होगा ही, इसलिए प्लास्टर लगाया हुआ है। ये भी शियांदाई को लॉजिकल लगी। लेकिन लेकिन हमेशा उसने जियान को गुंडा ही समझ रहा था। जियान बोला, क्या मैं तुम्हारी नज़र में गुंडा ही हूँ? तो नेक्स्ट सीन में शियान घर पे आई थी और बेड पे लेटते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और पहली बार वो काफ़ी खुश हो रही थी। पहले मीटिंग में वो मुझे घर ले गया।
और मुझे ये भी नहीं पता था कार्टूनिस्ट है। मैं अपने चली थी फीलिंग्स बताने के लिए, ठीक है यार वो कार्टूनिस्ट है, अच्छा हुआ वो गुंडा नहीं है, नहीं तो सारी रात में रोती रहती है। उसे ऑटोग्राफ निकाल कर देखने लगी, ये इसने क्या लिखा होगा, खुद से ही गेस करने लग रही थी। आखिरकार उसने गेस किया, क्या मैंगी, ये क्या, ये सच में नहीं, ये मैंगी नहीं हो सकता। जल्दी से जाकर अपनी एक कॉमिक बुक से मैच करती रहती है। जब भी मैगी ने बनाया था, इंटरनेट को भी सर्च कर रही थी, लेकिन मैगी के नाम पे सिर्फ एक वीडियो सामने आए जिस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, लेकिन उसमें सारी बातें मैगी के अगेंस्ट उसकी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसमें शियानदाई ने कुछ महीनों पहले इस कमेंट पर किया था, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे ब्लैंकन करना भी नहीं आता। अब तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। इवन उसे अपना अपना नज़र आने लगा था मिस शियानदाई जिससे तुम सीक्रेट क्रश था, उसकी कॉमिक क्रिटिसाइज़ किया, पर रियल लाइफ में तुमने उसकी कॉमिक पर ब्लैंकन भी किया। एक सच्ची बात बताऊँ, तुम दोनों के बीच में कुछ भी शुरू होने से पहले सब कुछ ख़त्म हो गया। शानदाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उससे अपनी बकवास बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वह भी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गई थी, अब क्या होगा और मुझे कौन बचाएगा। वह घर बैठे बैठे सो गई थी। दूसरी तरफ जियान भी यही वीडियो देख रहा था, इवन के सारे कमेंट्स भी पढ़ रहा था और साथ ही साथ में किसी कॉल कर भी बता रहा था, मैं समझ गया हूँ कॉमिक में क्या इम्प्रूव करना होगा। जबकि ब्लैंकन का काम था। साथ ही साथ शियानदाई की याद आ गई, उसने कितने अच्छे से काम किया, मुझे कि कुछ भी करके उसे असिस्टेंट बनाना पड़ता। तो नेक्स्ट सीन में हमें अगली सीन दिखाई देगा। शियानदाई अपने कॉलेज जा रही थी, कल की बातों को लेके वो बहुत परेशान थी, उसको फिर से इल्यूजन हो गया था। बस में कितने भी लोग थे वो कर रहे थे, जियान को तुम पसंद कर रही थी ना, तुमने उसी कॉमेंट के अगेंस्ट कमेंट किया था ना, उसे इस बात का पता चल गया, वो तुमसे अपना बदला ज़रूर लेगा, जाने कि तुम बीच कभी भी कुछ होने वाला है। उसकी बातों से बहुत ही डिस्टर्ब हो रही थी। तुम सब अपनी बकवास बंद करो, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसे देखकर इसे क्या हुआ, चुपते आते हुए कॉलेज पहुंच आई थी। यही सोच हो रही थी कि कहीं मुझे जियान ना देख ले, वही न तो, वरना अपना कैसे बचाऊंगी। वही वो पिलर नज़र आया जहां वो पिछले 2 साल के खड़े होकर हमेशा जियान को देखा करती थी, चोरी चुपके। वैसे तो ये जियान देखकर बहुत खुश हो जाती करती, मगर अभी दिल ही दिल में कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि जियान आ जाए। वही खड़े हुए इस बात के सोच रही थी कि अचानक कोई पीछे से ऐसे टच कर रहा था, जबकि ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, ना ही उसके अटेंशन दे रही थी। नहीं, आखिरकार वो डांटने के लिए पीछे मुड़ी तो अरे वो कोई नहीं, वो तो जियान था। इसने कहना चाह रहा था, क्या तुम इधर शियानदाई डर के मारे भागना शुरू कर दिया, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना चाहिए। जबकि वह बेचारा ये कहना चाहता था कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, मैं इसमें बारे में सीरियस हूँ। खैर वो भी इसके पीछे जा रहा था। शियानदाई इसी तरफ तो भागी थी, फिर अचानक कहाँ से गायब हो गई। तभी उसकी नज़र पड़ी कि वो कुछ लोगों के बीच में चल रही थी, वहाँ से भी शियानदाई ने उसे देखा तो वहाँ से भी भागने लगा। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड में पहुँच आई। थक तो वो काफ़ी ज़्यादा गई थी, पर अभी भी वो सोच रही थी कि जियान मुझे छोड़ेगा नहीं, आई होप वो यहाँ पर ना आए। जबकि जियान भी थक हार कर पहुँच गया और अभी भी उसे असिस्टेंट बनने के बारे में कह ही रहा था। शियानदाई यहाँ से भी भाग निकली। चलते चलते वो गेम के बीच में आ गई, जबकि वो सब प्लेयर खुश हो गए। फाइनल कोच ने एक पर्सन ने ढूंढकर हमारी तरफ भेज दिया, उसने उसे गलती से बॉट को हिट कर दिया, जो भी बिल्कुल निशाने पर लग गया। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, इसे अप्रिशिएट करने लगते। लेकिन देखते ही देखते शानदाई वहाँ से भी गायब हो गई, जबकि बेचारा जियान वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद एक फ़ोटो सेशन के बीच में छुप गई थी, जबकि जियान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच आया था। आखिरकार ढूंढते उसके दोबारा से कहने लगा था, जबकि वो एक बात भी नहीं सुन रही थी। वो वहाँ से भागने निकली। पता नहीं ये मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा होगा। आफ्टर दैट वो भागते भागते लाइब्रेरी पहुँच आई, एक बुक से खुद को छुपा रही थी। आई होप जियान यहाँ पर ना आए, मगर जियान तो यहाँ पर भी पहुँच गया। पहुँच के उसके सामने बैठ गया, मगर इससे पहले वो कुछ कह पाता, जियानदाई वो सामने ही लगा हुआ बेड यहाँ पर बोलना मना है।
यह वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी एक बुक ले आया और स्पेसिफिक पेज नंबर को हेडिंग दिखा दी जिस पर लिखा था हर हीरो के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। शियनदाई पढ़कर सोचने लगी, क्या अब इसने एक टीम बना ली मुझे मारने के लिए। वो भी जल्दी जल्दी एक बुक लाकर उसे लिखा हुआ दिखाती है, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें बगैर कोई रिएक्ट के जाने देना चाहिए। इधर जियान सोच रहा था कि ऐसे कैसे जाने दूँ, कॉमिक का सवाल है। अब वो फ़ौरन से दूसरी बुक उठाकर ले आया। अगर मेल और फीमेल मिलकर काम करे तो आसान हो जाता है। बेचारी शियांदाई और ज़्यादा डर गई। और हाँ, क्या इसने और फीमेल को भी हायर किया मुझे मारने के लिए। दोनों ही बुक्स पे बुक्स ला रहे थे एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई भी मानने वाला नहीं थी और बुक्स की यहाँ पर भरमार लगा रही। सारी बुक अचानक से नीचे नीचे गिर गई और फिर लाइब्रेरी में शोर हो जाता है। फिर लाइब्रेरी से दोनों को ही बाहर फेंक दिया। जियान को ज़्यादा दुख नहीं हुआ, पर उसके नीचे तो मतलब उसके मुंह से तो कोई आवाज़ भी निकल नहीं रहा था। फिर जियान बोलता है, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो। ये बात सुनकर शायद हैरान हो जाती, क्या तुम मुझे इतना फॉलो कर रहे थे, ये बात करने के लिए तुम मुझे बोल रहे थे। हाँ और तो क्या, शानदाई बोली। कुछ नहीं समझी कि मैं वो ऑनलाइन वीडियो, यह बातें उसने बिन बिनाते हुए बोली। जियान पूछने लगा, ऑनलाइन वीडियो, कौन सी ऑनलाइन वीडियो। वैसे मैं इंटरनेट ज़रा कम ही यूज़ करता हूँ। इसे सुनकर शिवानंद बहुत खुश हो गई। मतलब इसे कुछ भी नहीं पता, मैं खामोखाम परेशान हो रही थी। उसे कहने लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं भी खुद भी इंटरनेट कम यूज़ करती हूँ। जियान ने उसे दोबारा पूछा, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो, मैं सीरियस हूँ इसके लिए। जिस पर शियांदे ने पूछा कि तुम्हारी असिस्टेंट बनकर मुझे करना ही क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। और ये सुनते शियांजाई और भी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वह उसके साथ ही रहना चाहती थी, उसके साथ ही चलते हुए काफ़ी खुश हो रही थी। अचानक से मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल गई जबकि जियान बोला कि हमें जाकर ड्राइंग करनी है, अभी इसे पहले एक्सपीरियंस करना होगा। सुनकर उसका मुँह लटक गया, हमारा साथ चलना भी इसके काम का एक्सपीरियंस है। खैर वो कहने लगी, मैं बाइक पर कभी भी पीछे बैठकर नहीं गई, क्या क्यों ना हम ट्राई करें। मगर जियान कहता है, बाइक पर दो लोगों को जाना ट्रैफिक इस रूल के अगेंस्ट है। इसके बाद साइकिल दिखाते हुए चल गए, क्यों ना हम दोनों साइकिल पे चले। शियांदाई का मूड को तो पानी फेंट दिया। खैर वो उसके साथ साइकिल पर चलने लगती है लेकिन उसे काफ़ी ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। जियान उसके बारे बार बार पूछ रही थी, क्या कुछ रोमांटिक सी फीलिंग आई, मगर वो कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ट्रस्ट ही लग रहा है, सामने वाला पर्सन सही जा रहा होगा। इसका जियान ने उसे लड़कियों की तरह जियान ने पूरा एक साइड पर बैठने के लिए कहा। शानदाई ने कहा कि मुझे शर्म आ रही है, इस तरह भी बैठना। जियान करता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पकड़ लेना, हो सकता है तुम्हें कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ जाए जिससे हम कॉमिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। यह वाला एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा बुरा गया। बेचारी शानदाई हज़ारों कोशिश करती है पकड़ने की मगर बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आखिरकार बुरी तरह टकरा जाती है। उसके बाद जियान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी कि चाहे एक पर्सन वाली साइकिल हो या दो पर्सन वाली साइकिल, उसे दो बंदों को नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान कॉमिक के बारे में बात कर रहा था जबकि शियांदाई उसे प्यार भरी नज़र में देख रही थी और पूछने लगी कि क्या तुम कॉमिक्स बनाना इतना पसंद है। वो बोला कि ये मुझे नहीं पता, जबकि कोई पेंसिल उठाता हूँ ऑटोमेटिकली मैं ड्राइंग करना शुरू करता हूँ। आफ्टर दैट शियांदाई ने दोबारा पूछा कि तुमने इतने सारे रोमांटिक नावल लिखे थे, क्या तुम कभी भी किसी लड़की से प्यार हुआ है। क्या जियान ने बताया कि नहीं, कभी भी रिलेशन में नहीं रहा, बट मैंने बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी लिखी है। क्या तुम कभी रिलेशनशिप में गई है। हाँ, पहले तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव हूँ। वो स्मार्ट और चार्मिंग था, बट अभी भी हम उसके बारे में उस टॉल और चार्मिंग था। मैंने कोशिश भी की अपने फीलिंग्स बताने के लिए, मतलब मैं फॉलो हो गई इसमें। वैसे हम अभी भी एक दूसरे से बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं। उसे सिर्फ मेरी हेल्प चाहिए। उसको जियान देखता रहा और पूछने लगा उसके लड़के में क्या खास बात है और अपना काम शुरू करने लगा। इधर शियांदाई सोचने लगी कि चाहे जियान उसके बिल्कुल डिफरेंट है जैसे मैंने सोचा था, मगर है तो वही इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। वह एक बार कोशिश करती है लेकिन अगेन वही ये कह दिया, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जियान का रिएक्शन कोई डिफरेंट नहीं था। जल्दी पेन और पेपर
पेपर दिखाकर ऑटोग्राफ दिए। वो भी बेचारी अब क्या ही करती, बस खुश होने का नाटक कर रही और थोड़ी देर बाद पूछ लेती है तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हो। यह सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वह यही तो चाहता था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ से ख़त्म हुआ।